एक वार्निंग मिली है, उन्होंने डांटा कि इफ नॉट कमिंग फॉर कसौटी बी आउट ऑफ बालाजी। लिसन, आई एम नॉट जूनियर आर्टिस्ट दैट आई विल कम एंड वियर व्हाइट साड़ी रेड साड़ी एंड स्टैंड। आई डोंट वांट टू बी अ मूविंग प्रॉपर्टी। एकता मैम को ये समझा या समझाया नहीं किसी ने कि मैम शी इज डूइंग आवर शो ओनली। सेम टाइम मेरा कुछ आर्टिकल सामने आ गया मेरी पर्सनल लाइफ का, ग्रोवर नाम था उनका। नाम इसलिए याद है क्योंकि वो उसके कारण इतना कुछ खराब हो गया ना कि एकता ने ये कर दिया। वो नहीं, शी वाज लाइक कि कंट्रोवर्सी हुई है शायद आपकी लाइफ में, राइट केसर के दौरान। राइट। वो मिसअंडरस्टैंडिंग था या सच में था? प्लीज शुरू से बताइए। एक्चुअली मेरा क्या है, वो जैसे मैंने बोला ना, मेरी कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई है इस इंडस्ट्री में एज एन एक्टर, और मुझे सपने में भी नहीं सोच सकता था आई विल डू एक्टिंग। तो हम लोग एक टाइम था जब बालाजी में ही शूट होता था ऊपर नीचे, और मैं वही अगेन आई से कि आई वाज एक्चुअली इनोसेंट बट लोग स्टूपिड काउंट करते हैं उस चीज़ को, तो मुझे कुछ इतना टेक्निकली नहीं मालूम। देयर वाज अ सीन गोइंग जिसमें मतलब वो कंट्रोवर्सी वाली नहीं, मैं अपना एक बता रही हूँ कि मैं ऐसी इतनी स्टूपिड और इतनी इनोसेंट थी, नहीं पता था इंडस्ट्री का। तो हम लोग का एक सीन चल रहा है और कहानी का सीन था। मेरे ख्याल से ओम खड़े थे, साक्षी खड़ी थी, ऐसे 2-3 लोगों का सीन था। और ना जैसे होता है कि मेरा डायलॉग है और मैंने देखा मेरे डायलॉग के सामने बिल्कुल वो लगा हुआ है कैमरा। मतलब मुझे इतनी भी सेंस नहीं कि क्लोज सबका होगा, कटिंग सबकी होती है, सबके एक्सप्रेशन होते हैं, तो उतनी भी मजी हुई एक्टर नहीं थी मैं कर रही थी। तो सडनली मुझे लगा वाई ऑन माई डायलॉग दे आर डूइंग देयर क्लोजेस, ऐसे ये क्या हो गई? तो मतलब पार्शियलिटी हो गई। मतलब मैंने अपने आप में बुरा मान लिया कि ये तो पार्शियलिटी होगी, मेरे डायलॉग पे उस पर क्लोज कट रहा है। एंड अनिल वी कुमार हमारे डायरेक्टर थे एंड ही इज ऑल वेरी स्वीट, और वो भी बहुत प्यारे, वो भी मतलब दोस्त टाइप ही थे। और मैं ऐसे बच्चे जैसे ना मैं ऐसे हो गई। फिर मैंने कहा भाई ऐसे नहीं चलेगा, मैं एक था रूम नीचे होता था तो मैं सीधा नीचे एक था मैम के रूम में चलेगी, और ऐसा भी हेजिटेट भी नहीं होती मैं। पता नहीं मेरा क्या है कि जब जाना है तो बोला, वैसे मैं बहुत ऐसे ना थोड़ी शाई और वैसी हूँ, लेकिन जब दिमाग हिलता है तो मैं कुछ भी कर देती हूँ। आई डोंट थिंक कि कौन है क्या है। मैं सीधा एकता जी के रूम में गई, यहाँ से एकता जी सर बहुत ऐसे, और मैं रोती सी। मैंने कहा आई डोंट नो इट्स लाइक पार्शियलिटीज हैपनिंग, मेरा डायलॉग है क्लोज किसी और के चल रहे हैं। She just looked at me. I don't know if she remembers this one, but मुझे बहुत अच्छे से याद है मेरी stupidity. उस टाइम नहीं पता था कि मैं इतनी stupid हूँ। तो she looked at me, she said, "Go, I'll come up." तो थोड़ी देर बाद ना मैं ऐसे बैठी कि मैं तो कोई बड़ा काम कर रहा नहीं। अब एकता मैम आके डांट लगाई। हाँ, तो मेरे को था ना वो स्कूलिंग टाइप, वो आई सबसे आई हेलो हाय किया, सबसे बात किया, थोड़ी देर में ऐसे कुछ करके चले गए, और मुझे लगा कि चलो कुछ हुआ होगा। बाद में मेरा क्लोज हुआ। थोड़े टाइम बाद मुझे लगा यार सबके क्लोज कटते हैं, सबके एक्सप्रेशन होता है, सबके ओएस आते हैं, ये सबके डायलॉग पे सबका कटता है, फिर क्या कट एडिट होगा वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। एंड थोड़ा टाइम बाद आई रियलाइज कि दैट वाज वेरी स्टूपिड। फिर ये तो एक मेरा स्टूपिड था जो एकता ने भी बहुत ही समझदारी से हैंडल किया, बहुत मैच्योरली हैंडल किया, जबकि सिमिलर एज ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मैं उससे बड़ी ही होंगी, लेकिन उसने इतने प्यारे से समझते हुए कि वो होता ना यंग एज में एंड न्यू पर्सन, उसने हैंडल किया। और इनिशियली तो हमारे सेट पर जैसे मेरा फर्स्ट शो करम था, तो होता ना डे 1 से हैव सीन ऑन आवर सेट, शी यूज्ड टू कम एंड मीट आवर डायरेक्टर, चिल, हंसना खेलना मस्ती, एंड फ्यू पार्टीज ऑल्सो वी हैव डन एट देयर बंगलो ओनली। वो टाइम ही ऐसा था, थोड़ा क्लोज कनेक्शन ज़्यादा होते थे। फिर थोड़े टाइम बाद मतलब मैंने ये करम, कसौटी, कहानी, फिर जब कलीरे, काफ़ी शोज़ उनके के कर लिए थे। फिर एक केसर का टाइम आया। केसर के टाइम में क्या था, लीड इन दैट केसर? केसर में निखिल आर्या था, एजाज खान थे, और एक लड़की थी जो बाद में रिप्लेस हो गई थी। वो बाद मतलब उस टाइम मैं नहीं थी, तो नील ऐसे कुछ एक नाम ध्यान नहीं आ रहा। ओके। नाम ध्यान आया, नंदिनी। ओके। नंदिनी थी जो जिसने मूवी की थी शायद गोविंदा एंड ऑल के साथ, नंदिनी थी। नीलम तो होंगे। नंदिनी थी। अच्छा। नंदिनी थी जितना मुझे ध्यान है, नंदिनी थी, निखिल आर्या था एंड एजाज खान थे, एंड संदीप सिकंद वाज प्लेइंग माय फादर इन लॉ। ओह। आई वॉज प्लेइंग भाभी, बिडू भाभी। मेरे चुटकू सा एक सरदार बच्चा दिखाया था, क्यूट सा। तो संदीप वॉज माई फादर इन लॉ। तो मतलब वो भी उस टाइम एक्टिंग भी करता था क्रिएटिव के साथ। वेरी स्वीट, वेरी, वो ही स्टिल जब मिलो ही सेम। केसर के टाइम क्या हुआ, मेरी पर्सनल लाइफ भी थोड़ी हिली हुई थी उस टाइम। लाइक आई वाज सीइंग समबडी थोड़ा ज़्यादा डोमिनेटिंग, थोड़ा पॉजिटिव काइंड का था वो था, लेकिन उसका प्रोफेशनली असर नहीं हुआ था, विच पीपल कनेक्टेड बिकॉज ऑफ अ पर्सनल लाइफ दिस हैपेंड, इट नेवर हैपेंड बिफोर बिकॉज ऑफ दैट। उस टाइम क्या हुआ, आई वाज जब केसर मतलब कसौटी में कम हुआ था ट्रैक, और जैसे होता ना लीप शीप आ रहा है, कुछ आ रहा है, और पूरी फैमिली ने, तो मैंने बहुत टाइम से कसौटी शूट नहीं किया था।
एंड मैं उसी प्रोडक्शन हाउस का केसर कर रही थी। तो केसर में मेरा चल रहा था प्रॉपर ट्रैक, प्रोमिनेंट ट्रैक। तो बहुत टाइम से मैंने कसौटी शूट नहीं किया था, तो मेरी नेक्स्ट डे केसर की शूट थी और मुझे कॉल आता है कसौटी का, और सब न्यू रैंडम शेड्यूलर, और जितना मुझे याद है उनका नाम कुछ ग्रोवर था, रमेश ग्रोवर शायद यही नाम था। और इससे पहले AAP से मेरा कभी इंट्रैक्शन नहीं हुआ था, जो हमारे नॉर्मल जो रेगुलर थे उनका फ़ोन नहीं आया था, बिकॉज सब जानते थे। तो एकदम बहुत महीनों बाद सडनली एक कॉल आता है कसौटी से, एंड मतलब वर्स्ट पार्ट ये हो गया कि सेम प्रोडक्शन हाउस में कम्युनिकेशन गैप कर दिया। इट्स नॉट कि मैं कहीं झूठ बोल के कहीं और शूट कर रही हूँ, मैं कोई बहाना बना रही हूँ, मैं जेन्युइन थी। लेकिन दोज पीपल ना, जो होता है ना कि आप दूसरे पे ब्लेम लगा देते हो अपने बैग बचाने के लिए, या ज़बरदस्ती सिक मेंटालिटी, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। तो मैं नेक्स्ट डे मेरा केसर का कॉल टाइम है, शायद मुझे वही कि अगेन मुझे इतनी समझदारी नहीं थी कि मुझे नहीं हैंडल करना चाहिए था, लेट शेड्यूलर एंड सबको बोलना चाहिए था, सी आप देखो आपको क्या करना है। पर मैंने बात किया तो उसने गलत तरीके से पोर्ट्रे कर दिया। तो मेरा नेक्स्ट डे केसर का शूट है जिसमें मेरा प्रॉपर ट्रैक चल रहा है। मेरे को कसौटी का एक फर्स्ट टाइम उस बंदे का नाम सुना था, मुझे नाम इसलिए याद है क्योंकि वो उसके कारण इतना कुछ ख़राब हुआ, इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। शायद रमेश ग्रोवर नाम था उनका फ़ोन आता है कि मैम कल ना कसौटी का शूट है। मैंने कहा पर मैं तो केसर कर रही हूँ, सेम बालाजी का ही प्रोडक्शन हाउस। तो बोले कि नहीं, तो मैंने तो जैसे नॉर्मली आप पूछना सीन क्या है, तो बोले नहीं कोई फ्लैशबैक दिखा रहे हैं कोई गणपति का, जिसमें सब लोग पूरी फैमिली होगी, शर्मा फैमिली। तो मैंने सच में ऐसे ही बोला, मैंने कहा यार इतनी सारी टीम में कोई एक आधा मिसिंग होता है, तो अगर सुमन भाभी नहीं भी होगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा ना। तो क्योंकि मैं नहीं आ सकती, मेरे कल शूटिंग है केसर का, जो सेम प्रोडक्शन हाउस है, नॉट समबडी एल्स। तो ही वाज लाइक नहीं होगा। मैंने कहा नहीं होगा, बट उनकी भी गलती है क्योंकि उनको भी अपने ही प्रोडक्शन हाउस में किसी और से बात करनी चाहिए ना। तो मैंने कहा यार मतलब सेम प्रोडक्शन हाउस में इतने फ्लैशबैक में अगर खड़ा ही होना है ना, फ्लैशबैक ही है ना, तो अगर सुमन भाभी नहीं भी होगी तो क्या फ़र्क पड़ता है। लिटरली आई सेड, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरा सुबह का कॉल टाइम केसर का है। Correct. तो जो मेरे हिसाब से मैं बिल्कुल ठीक और प्रोफेशनल थी और एकदम जेन्युइन क्लियर बात किया। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, व्हाट ही कन्वेड आगे। एंड पता लगा कि वहाँ पंगा हो गया। बोल रहे हैं जी शिवानी ने मना कर दिया है, वो नहीं आ रही है। कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और सेम टाइम मेरी पर्सनल लाइफ भी हिल गई उस टाइम। आई वाज सीइंग समबडी, तो उन्होंने बहुत बड़ा सीन कर दिया मेरी सोसाइटी में एंड थिंग्स लाइक दैट। तो एकदम से वो हो गया, बट वो मिक्स हुआ, उसके कारण मेरी प्रोफेशनली मैंने कुछ नहीं किया, बट लोगों ने उनको सोचा मिक्स हो गया। एंड सेम टाइम सेम नाइट मुझे ना कॉल आते हैं महेश पांडे के फ़ोन से, वो वाज राइटर ऑल्सो एंड पार्ट ऑफ बालाजी। उसका एकदम फ़ोन आता है, शिवानी है ना, और उनके हाथ से एकता मैम फ़ोन खींच लेती है। शी सेड इफ़ यू आर नॉट कमिंग फॉर कसौटी यू विल बी आउट ऑफ बालाजी। तो ना मैं ऐसे हो गई, एंड पर्सनली मैं इमोशनली इतनी नम थी ना कि मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या रिएक्ट करूँ। पर्सनली मैं बहुत डिस्टर्ब चल रही थी, मेरे साथ बहुत कुछ हुआ था पर्सनल लाइफ में कि दैट टाइम ऑल्सो जो भी मीडिया थी कवर करना चाहती थी, दे वांटेड टू मेक इट अ बिग स्टोरी विच आई नेवर वांटेड टू। मुझे नहीं ऐसा चाहिए थी वो सब चीज़ें, बिकॉज मेरे को था कि नहीं, लेट मी हैंडल माई इमोशंस एंड पर्सनल लाइफ। और मैं ऑलरेडी इतनी डिस्टर्ब उसमें हूँ और मैंने कुछ गलत भी नहीं किया। आई वाज लाइक, और ठप से फ़ोन रख दिया। बट ऐसा जो लोग कहते हैं गाली गलौज मारपीट, ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ कि होता ना कि एकता ने ये कर दिया, वो नहीं। शी वाज लाइक कि होता ना, मुझे नहीं पता उनको मैसेज क्या गया, बट शी वाज वेरी एंग्री एंड शी जस्ट सेड कि इफ़ यू आर नॉट कमिंग फॉर कसौटी यू विल बी आउट ऑफ बालाजी। जबकि देयर वाज ऐसा कुछ सीन ही नहीं था कि मैं होता ना कि नहीं आई एम नॉट कमिंग, आई एम डूइंग योर अनदर शो ओनली। बट दैट मीन्स कि बीच में लोगों ने आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की और आप तो कुछ और ही मैसेज किया जो मुझे समझ भी नहीं आया कि मैं आपको कैसे कन्वे की। और मैं उस सिचुएशन में उस मतलब मेंटली फिजिकली उस पोजीशन में नहीं थी टू मेक हर अंडरस्टैंड। तो शी केप्ट द फोन डाउन एंड आई वाज लाइक ओके। मुझे लगा चलो पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब होगी, प्रोफेशनली भी हम गॉन। तो मेरे उसके बाद थोड़ा अपना पर्सनली प्रोफेशनली संभालने में मुझे 3-4 साल लगे। जो एक मैं ऐसे राइज कर रही थी ऐसे हो गई। बट देन यू वर आउट ऑफ केसर? आई वाज आउट ऑफ केसर, आई वाज नॉट डूइंग एनीथिंग, बट बीच में मैं बस अपने चेक्स लेने गई, वो सब था।
बट और ड्यूज क्लियर हो गए? ड्यूज क्लियर, वो कभी नहीं रुके। और इवन एक ना मैम के सामने मैं कई बार आई हूँ भी, स्माइल लाइक ऐसे एक दूसरे को देख के स्माइल किया है, ऐसा नहीं है कि कुछ एक दूसरे को देख के ऐसे हुआ है। एंड मैं उन्हीं के सामने जैसे लेकर आई हूँ, तो ऐसा कुछ वो नहीं हुआ। बट हाँ, वो एक होता है ना, वो जो मैं पहले बेवकूफ़ों की तरह चली जाती थी, वो टाइम नहीं मिला कि मैं ये भी कन्वे कर दूँ कि डू यू नो ऐसा। तो वो चीज़ थोड़ा वैसे हो गई, तो पर्सनल लाइफ के कारण भी ऐसा हो गया था कि थोड़ा बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गया था। एंड वो टैग लगा अनप्रोफेशनल वाला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा, क्योंकि आपने मीडिया से बात ही नहीं की। मैंने किसी से भी बात नहीं की। मैंने पर ये कुछ भी खबरें आई तो थी हल्की फुल्की। हाँ, पता नहीं, मुझे लगता है आज पहली बार इतने डिटेल हाँ, में आ रही है मतलब वो अंदर अंदर हुआ होगा, बिकॉज हाँ। मेरे को जब बाद में फ़ोन आ रहे हैं मेरे कसौटी के कुस्मित का, और क्या किया तूने, क्या किया, ये क्या हो गया, वाई एक तो सो एंग्री, लाइक आई डोंट नो। और मैं ऑलरेडी कुछ पर्सनल लाइफ में इतना वो हो गई थी ना कि मेरे को मैं क्या ही बोलूँ, करेक्ट मैं क्या ही बोलूँ। सेम टाइम मेरा कुछ आर्टिकल सामने आ गया मेरी पर्सनल लाइफ का, एंड मैं उसी में ख़त्म हो गई, उसी में दब गई कि मैं ये हैंडल करूँ या मैं ये हैंडल करूँ। एंड लिटरली उस टाइम जो मीडिया थी, दे वांटेड टू हैव बाइट एंड वीडियो, और मैं कहीं नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। आई नीड टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग विद मी, व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद मी। पर्सनली भी मेरे साथ एकदम दैट टाइम बॉयफ्रेंड के कारण चीज़ें हो गई थी, गड़बड़ा गई थी। एंड आई वाज लाइक कि नहीं, मतलब होता है ना, दोनों तरीके से डिस्टर्ब हो गई। तो मुझे वो टाइम ही नहीं मिला टू अंडरस्टैंड एंड टू कन्वे। लोगों के फ़ोन आए थे, क्या किया तूने, क्या किया, क्या किया, एंड मैं लॉस्ट थी अपने आप में। और मेरे 2-3 साल लॉस्ट वेस्ट गए, इनर स्ट्रगल, प्रोफेशनली, पर्सनली, फाइनेंशियली, to face people, to not to face people, to come out, to start again, to not to start. But then life ने मुझे कोई और सेकंड अपॉर्चुनिटी नहीं दी, मतलब कि मुझे स्ट्रॉन्ग बनने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था, फेस करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था, सरवाइव करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो जब ऑप्शन नहीं होता तो आप फेस करते हो, Correct. आप तैयार होते हो, आप खड़े होते हो। तो मेरी लाइफ ने जब भी मुझे चैलेंज दिया ना, तो उन्होंने मुझे स्ट्रॉन्ग, मेरा साथ एक स्टैम्प स्ट्रॉन्ग लेडी की भी है, क्योंकि मेरे पास उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आज आप एकता मैम से बात करते हो, अभी आपने बीच में नागिन किया, मैं नहीं, एकता मैम से ना डायरेक्ट वो नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। लेकिन यस, मुझे बहुत अच्छा लगा आफ्टर सो मैनी ईयर्स। मैंने बीच में दूसरे शोज़ किए, मैंने रंग बदलती ओढ़नी किया, मतलब वहाँ ये था कि जब मैं बालाजी जब ये कर रही थी, मतलब एक ये मिसअंडरस्टैंडिंग से पहले, तो मेरे ना सारे अच्छी दीदी, अच्छी भाभी, थोड़ा पॉजिटिव चल रहा था। तो कहीं भी ना मुझे बहुत प्ले करने को नहीं मिल रहा था। एक होता ना कि अरे मुझे करना है, मुझे नेगेटिव करना है, बट मुझे ऐसा लगता था कि एकता मैम ने बोला कि नहीं शिवानी को नहीं, वो मतलब वैसे एक फिक्स्ड इमेज में आ गई थी। तो वो ब्रेक अच्छा और बुरा जैसे भी हुआ, लेकिन उसके बाद ना मैंने बहुत सारे नेगेटिव करने को मिले, एक ब्रेक, इमेज ब्रेक हुआ। मैंने बीच में संतान किया था, किसी को रिप्लेस किया था, आउट एंड आउट नेगेटिव, फुल ऑन ग्रे था, वैशाखी था, वैशाली या वैशाखी नाम था, ऐसा था। तो ग्रीन लेंसेज लगाती थी और समबडी आई रिप्लेस्ड, तो वो बहुत अच्छा मज़ा आया। तो एक होता ना, वो एज एन एक्टर मुझे कुछ डिफरेंट मिला। फिर मैंने रंग बदलती ओढ़नी में हेतलबा किया, एकदम छमक छल्लो नेगेटिव, वो किया। उसके बाद ना फिर मुझे कुछ सालों बाद निवी वॉज ऑल्सो पार्ट, बिकॉज एक बार उसका कॉल आया था कि शी सेड एकता वांट्स टू कास्ट यू व्हाटएवर। आई सेड, मैं बहुत टच्ड हो गई। तो और मेरे ना मैं सच में ना, मतलब यू कैन कॉल स्टूपिड, बट एक्चुअली आई वाज सो ह्यूमन एंड इनोसेंट दैट टाइम ना, जो अभी भी मैं बहुत बात कर सकती। तो मेरे को ना ऐसे बहुत प्रोफेशनली वो सब चीज़ें नहीं करनी आती। तो जब मैं एक बार ऐसे मैंने डायरेक्ट एकता को कई बार मैसेज कर देती थी। जैसे एक बार कसौटी में एक बार और भी हुआ था कि ना सीन में मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रही थी क्रिएटिव को, तो शी हैड नो आंसर। शी नहीं वो ना एकता, मैंने कहा पर ये है, नहीं बट दैट इज़ एकता's कॉल, दैट इज़ एकता's कॉल। वो मतलब कुछ भी बात हो, जो उनका होता था ना कि हम लोग कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ बोलते, तो दैट इज़ एकता's कॉल। और मैं ना बहुत ऐसे आई एम नॉट द मैनिपुलेटर कि मैं बोलूँ कुछ और समझूँ कुछ और करूँ कुछ। What I say, I do that. What you say, I mean that, and I take that only. I will not think अरे बोल कुछ रहा है और करेगा कुछ। जो अभी इतनी लेट मुझे समझ आ रहा है कि people are not what they say and they show you. हाँ, they are something else. तो मुझे ना पूरी ज़िंदगी समझ नहीं आया, इस चक्कर में मैं थप्पड़े खाती रही हूँ सारी उम्र। तो उस टाइम जब ना, मतलब मेरा बहुत ऐसा सीधी सोच होती थी, नॉट दैट प्रोफेशनल और टेढ़ी सोच। तो जब ऐसे वो बार बार करती जा रही थी ना क्रिएटिव, तो मैंने ना सीधा एकता को ही मैसेज कर दिया
मैंने कहा तो ना कि ऐसे कि आई एम मैसेजिंग बिकॉज दिस इज व्हाट क्रिएटिव इज डूइंग योर कॉल तो आई आस्क यू ओनली। तो उस क्रिएटिव की क्लास लगी दैट टाइम कि यू कैन हैंडल योर आर्टिस्ट, योर एक्टर आर मैसेजिंग मी। तो देन मुझे लगा कि मेरे लिए बहुत सीधी बात थी और मैं वो ऐसा नहीं गेम नहीं खेलने आती। तो फिर भी वो ऐसे हो गया, मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या किया। एवरी टाइम शी वाज सेइंग दिस इज एकता's कॉल, मैंने एकता को पूछ लिया। तो लेकिन एकता ने मुझे कुछ नहीं कहा, उसकी क्लास लगा ली। तो आई वाज लाइक यार ये क्या हो गया, मुझे ना चीज़ें समझ नहीं आती थी ऐसे क्यों हो गई। एक बार ये भी इंसिडेंट हुआ था एंड देन केसर का तो ऐसा हो गया, सम शेड्यूलर क्रिएटेड सम नॉनसेंस एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। बट उस टाइम एकता मैम को ये समझा या समझाया नहीं किसी ने कि मैम शी इज़ डूइंग आवर शो ओनली, शी इज़ बिजी विद केसर ओनली, दैट्स वाई शी इज़ नॉट कमिंग फॉर कसौटी। मतलब जो मुझे मतलब एक वार्निंग मिली है, उन्होंने डांटा कि इफ़ नॉट कमिंग फॉर कसौटी विल बी आउट ऑफ बालाजी, बट विदाउट टेलिंग हर कि मैम शी इज़ पार्ट ऑफ बालाजी, शी इज़ डूइंग केसर, दैट्स वाई शी इज़ नॉट कमिंग। इट्स नॉट कि शी वॉन्ट्स हॉलीडे और शी इज़ गोइंग फॉर सम अदर शो और सम पिकनिक। तो ये उन तक कन्वे नहीं हो पाया कि तो हाउ कैन यू से एन आर्टिस्ट के आपकी गलती है, आर्टिस्ट की गलती नहीं है। दैट मीन्स कम योर शेड्यूलर एंड योर प्रोडक्शन, जो आपकी टीम है, जो आपको नहीं पता कि वो कहाँ गलत जा रहे हैं, उन्होंने किया तो ये हुआ। बट रॉन्ग टाइमिंग ये हुआ कि सेम टाइम मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ हिल गया था। तो मैं उस शेल में चले जाते हैं ना, जो मैं क्लियर ही नहीं कर पाई कभी। ये फर्स्ट टाइम इस चैप्टर पे कभी बात हो रही है। आई एम सो हैप्पी। लास्टली जो मेरे को ये था कि अब कैसा है एकता जी के साथ आफ्टर डूइंग नागिन, व्हाइल डूइंग नागिन? मेरा अभी पर्सनली तो उनसे मिलना नहीं हुआ, लेकिन जब मेरी कसम की बहुत सालों बाद उसमें कास्टिंग हुई थी एज पम्मी कोहली, जो बहुत ही कमाल रोल था। आई एम सो थैंकफुल टू एकता। मैंने उन्हें मैसेज भी किया था, इंस्टा पे मैंने मैसेज किया था, थैंक यू बोला था, उनका हार्ट भी आया था। तो इवन मैंने उनको इंस्टा पे ही मैंने उनको बर्थडे विश करती हूँ तो उनका थैंक यू भी आता है। वो मतलब शी मेक श्योर कि वो रिप्लाई करें वो, तो दैट इज़ वेरी स्वीट जेस्चर। तो पर्सनली मेरा उनसे इतना इंट्रैक्शन नहीं हुआ। दूर से कभी गैदरिंग में ही बालाजी की हेलो आई है, बट वो पर्सनली जैसे हम पहले कभी होता ना पार्टीज उनके घर पे होता था, पूरी कसौटी कहानी सारा गैंग मिलता था, वैसे कभी लेटली मिलना नहीं हुआ। पर मेरी पम्मी कोहली की जब कास्टिंग हुई थी तो आई वाज सो टच्ड बिकॉज मैं बहुत टाइम से इस मिसअंडरस्टैंडिंग कसम में नहीं ना, नहीं कसम में नहीं थ्रू कोऑर्डिनेटर ही हुई थी। बट इट्स लाइक एवरी मेजर कास्टिंग एकता मैम सेज यस देन ओनली हैपेंस, सो उनके बिना नहीं होती। तो मैंने जब मेरी नाम जो मैंने कई ऑडिशंस हुए थे तो मैं जाती थी कि ठीक है यार, मतलब एज एन एक्टर मैंने अपने आप को पहले हेजिटेट होती थी, मैंने कहा नहीं यार मैं अपना एफर्ट करूँगी, बाकी इस चॉइस। तो मैंने कई बार मुझे कॉल आते थे तो मैं जाने लग गई थी बालाजी के कास्टिंग के लिए। तो मेरी जब राजकुमार थे कास्टिंग कोऑर्डिनेटर जिन्होंने कास्टिंग की थी, तो जब मेरा पम्मी कोहली के लिए नाम गया, मेरा ऑडिशन देकर आई थी मैं वहाँ पर क्लिक निक्सन में। तो जब मुझे येस हो गया कि येस यू आर डूइंग, तो मैंने सबसे पहले राजकुमार को पूछा था नहीं वो तो मुझे पता था। मैंने कहा मेरी कास्टिंग में जब कहते मैं वहीं था शाम को मीटिंग, कहते क्या हुआ, ऐसा हाउ वाज हर एक्सप्रेशन, आई आस्क्ड हर ऐसा हाउ वाज हर एक्सप्रेशन, हाउ शी सेड यस, और कितने लोग थे, सेड के 3 लोग थे एंड एकता मैम से शिवानी विल डू। तो आई फेल्ट सो नाइस। एक होता ना कि दिस वाज अ वेरी वो विदाउट सेइंग इट्स अ नाइस फीलिंग, बिकॉज इतने साल बाद व्हेन शी इज सेइंग कि शी नोज एक कॉन्फिडेंस, एक वेलकमिंग, हाँ कि और वो ऐसा नहीं होता, जो भी कैरेक्टर चलता फिरता नहीं है कि ऐसी रैंडम कैरेक्टर, इट वाज वेरी गुड स्ट्रॉन्ग वेरी नाइस कैरेक्टर, बल्कि डिफिकल्ट कैरेक्टर था कि आप नेगेटिव भी हो, चुलबुले भी हो, आपको रॉन्ग इंग्लिश बोलना है और पूरा और वो आपको नहीं करना कॉमेडी, आपका परफॉर्मेंस में लोगों को फील होना चाहिए। कि मेरा एक मतलब लिटरली बहुत लंबा सीन था, बहुत सारे पेजेस का, 1 टेक लिया था हमारे साहिल सर ने। वो मेरा इमोशनल सीन था, मैं रोती हूँ, मैं लड़ती हूँ, मैं झगड़ती हूँ, मैं यहाँ जा रही हूँ, बट लोगों के लिए वो इमोशनल प्लस कॉमेडी है। बिकॉज इन एवरी इमोशनल आई एम सेइंग सम स्टूपिड इंग्लिश, रॉन्ग इंग्लिश, कि मैं क्या मैं ट्रांसपोर्ट हूँ, शी मीन्स मैं ट्रांसपेरेंट हूँ, बट वो पूरे उसको इमोशंस में बोलना है। वो इतना अच्छा मुझे रोल दिया आफ्टर सच लॉन्ग ब्रेक, एंड आई नो कि दिस एकता हैज गिवन मी बरिंग एवरीथिंग विदाउट कीपिंग एनी ग्रजेस अगेंस्ट मी, जो कि एक्चुअली ग्रजेस होने ही नहीं चाहिए थे, मिसअंडरस्टैंडिंग जिन्होंने भी करवाई। तो मैंने राजकुमार को ये पूछा था, मैंने कहा आप थे जब मीटिंग हुई थे, हाँ बिकॉज यू वर शॉर्ट लिस्टेड, ऐसे हाउ वाज हर एक्सप्रेशन, शी सेड कि यहाँ के शिवानी विल डू पम्मी कोहली।
मेरे लिए यही बहुत अच्छी फीलिंग थी। और वो सच में बहुत अच्छा कैरेक्टर था, उसका लुक अच्छा था। और मैंने अपनी फ़ोटो पम्मी कोहली के साथ इंस्टा में मैंने उनको पर्सनल मैसेज किया एंड सेड थैंक यू टू यू, आई एम एंजॉइंग इट, थैंक यू फॉर दिस वन। मैंने बहुत एंजॉय किया था पम्मी कोहली, एंड उनका भी एक हार्ट आया था। टेली चक्कर भी बहुत ज़्यादा खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा है कि आज हम इस कंफ्यूजन को क्लियर करने में एक हाँ, ये बात कभी हुई नहीं। करेक्ट, कोई नहीं बात करता किसी था। ने की नहीं, कोई एंड आई मौका नहीं। रियली विश एकता मैम, बालाजी प्लीज आप देखो, इस इंटरव्यू को देखो, देन यू विल गेट टू नो। आई ऑलवेज वांटेड कि मैं अप्रोच कर सकूं एकता को, बोलूं कि एकता वो वियर्ड मुझे मौका तो दो मतलब बात वो इतनी अजीब सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। एंड यू नो आई वाज अबाउट टू शूट फॉर योर शो ओनली व्हेन आई गॉट दिस कॉल कि नो यू आर नॉट कमिंग फॉर कसौटी। ऐसे है मतलब ये क्या हो गया। और दैट मैसेज ऑल्सो आई रिमेंबर, अब भी आपसे बात करते करते कि जो मैंने पर्सनल मैसेज किया था, मैं कुछ अपना कुछ काम का पूछ रही थी, कुछ ड्रेसेस का पूछ रही थी, एंड आई वाज लाइक व्हाट आई एम डूइंग। तो मैंने कहा अरे मैं कुछ जूनियर आर्टिस्ट थोड़ा ना कि मैं बस साड़ी पहन के खड़ी हो जाऊंगी, बट व्हाट दिस दैट। जब मैंने क्वेश्चन पूछा था तो शी इज लाइक एकता कॉल, एकता कॉल, एकता कॉल। ऐसे देन व्हाट यू डूइंग, आई आस्क एकता ओनली। तो मैं ना बहुत मतलब मैं सिंपल एंड स्ट्रेट सोचने वाली हूँ। मतलब मेरे को ना समझ नहीं आता कि नहीं नहीं ये ऐसे ऐसे जाना है। तो मैंने सीधा एक तो कोई मैसेज कर दिया था, और मैंने लिटरली लिखा भी था कि लिसन आई एम नॉट जूनियर आर्टिस्ट दैट आई विल कम एंड वियर व्हाइट साड़ी, रेड साड़ी एंड स्टैंड। I don't want to be a moving property. I want to know what I'm doing. तो this kind of character हूँ मैं। मतलब हाँ, मतलब मेरे को लगता है कि यार मैं शुरू से ही I'm there, I should know what I am doing. तो बाकी लोग खुश रहते थे, काम हो ना हो, कि साइन कर रहे हो ना, पेमेंट हो रहा है ना। मेरी ये मेंटालिटी ना कभी नहीं हो पाई कि मैं आ रही हूँ, मैं साइन कर रही हूँ, मेरी पेमेंट हो रहा है। मेरा ऑलवेज होता है व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई एम डूइंग। अरे यू आर ऑपोजिट इट। मैंने कहा दैट इज़ व्हाट हिज नेम, व्हाट आई एम डूइंग। तो मुझे ना ये एक्साइट नहीं करता कि मेरे ऑपोजिट कौन है, मेन कौन है। मुझे एक्साइट करता है व्हाट आई एम डूइंग। ये मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है। कोई बात नहीं, बहुत सारे आर्टिस्ट का होता है। वेल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कैसा लगा ये गुफ्तगू विद टेली चक्कर? बहुत अच्छा लगा, और मैं फर्स्ट टाइम मैं बात कर पाई जिसकी बात कभी नहीं हो पाई। सो मुझे तो बहुत ही लाइट फील कर रहा है और अच्छा फील हो रहा है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, थैंक यू। Hi, I am Shivani Gusai and you watching Tele Chakra.